ताई की राम राम, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार भरा आशीर्वाद। चलो कुछ ज्ञान चर्चा करते हैं। इस खेती में नफा बहुत है, बड़ा लाभ है इस खेती में। कौन सी खेती? ज्ञान की खेती। बाकी कोई खेती करोगे, कभी मौसम साथ नहीं देगा, कभी बारिश नहीं साथ देगी, कभी अकाल पड़ जाएगा, कभी पशु चर जाएंगे, कभी दूसरे लोग फसल काट कर ले जाएंगे, बर्बादी होने की आशंका है। लेकिन अगर एक ओंकार नाम की, भगवान नाम की आप खेती शुरू करोगे तो इसमें बर्बादी का कोई उपाय नहीं है। इसमें कबीर साहब क्या कहते हैं? कबीर साहब के एक शिष्य थे धर्मदास। धर्मदास शिष्य थे तो वो हिंदुस्तान के सबसे धनी व्यक्ति थे। धर्मदास। एक बार धर्मदास जी अयोध्या में कबीर साहब आए हुए थे और उनके पास गए। बड़ी अकड़ थी, धनी थे ना, बड़ी अकड़ थी। बड़ा सुंदर हीरे जवाहरात का ड्रेस पहना हुआ था, उसके साथ मंत्री भी थे उसके। और कबीर साहब से लोगों ने कहा कि धनी धर्मदास जी आए हैं जी। तब ये हिंदुस्तान के सबसे धनी व्यक्ति हैं। कबीर साहब मुस्कुराए और बोले, आओ गरीबदास बैठो। कहाँ तो इतना सेठ धनी, उनको कबीर साहब ने बोल दिया, आओ गरीबदास। लोग भी चौंके, भरी सभा में गरीबदास बोल दिया, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा व्यक्ति और गरीबदास, ये कैसे हो सकता है? बड़ी चोट लगी अहंकार को। धनी धर्मदास के अहंकार को इतनी चोट लगी कि बस पूछो मत। घंटा भर बैठे रहे, लेकिन घंटा भर बैठने में अपनी दरिद्रता का, अपनी गरीबी का पता चलने लगा। वहाँ से उठकर भाग खड़े हुए। लेकिन कबीर साहब के चरणों में जो एक बार बैठ गए, जो बैठ जाए वह कबीरदास से कब तक दूर रह सकता है? अब हम लोगों ने कबीरदास को देखा नहीं, तब भी हमें देखो कितना कबीर साहब को मतलब हमेशा दोए के रूप में, वैसे अपना सबसे ज़्यादा वो बड़े सम्मान लायक मानते हैं। तब कबीर साहब से 4 महीने बाद कबीरदास को खोजते खोजते हुए बनारस में पहुंच गए। कौन पहुंच गए? धर्मदास। उनके जितने मंत्री थे, जितने करिंदे थे, सबको कहा कि अब हमारे पास धन है, यह सब तुम्हारा है। मंत्रीगणों को सबको बोल दिया, ये धन अब सब तुम्हारा है, अब तुम जाओ। मैं तो अब कबीर साहब के चरणों में अपनी जिंदगी बिताऊंगा। कबीर साहब फिर मुस्कुराए और बोले, आओ धनी धर्मदास बैठो। आज तुम सचमुच में धनी हुए हो, क्योंकि आज से तुम्हारा नाता राम से जुड़ा है। आज से पहले तुम्हारा नाता केवल संसार से जुड़ा हुआ था। बाद में धर्मदास ने कहा करते थे कि व्यापार में तो पहले मैं भी करता था और आज भी व्यापार करता हूँ। लोग तो चौंक गए कि आज कुछ दिखता नहीं तुम्हारे पास। अब पहले धर्मदास जी इतने धनी थे, व्यापारी थे, तब दिखता था, आज कुछ नहीं दिखता। आज कौन सा व्यापार करते हो? धनी धर्मदास क्या कहते हैं इसमें सुनना, हम तो सतनाम के व्यापारी हैं। आज हम ओंकार का व्यापार करते हैं, सतनाम का व्यापार करते हैं। जिनके लिए गुरु नानक देव जी से किसी ने पूछा कि यह जो समाधि आपको मिली है, आपने इससे क्या पाया? गुरु नानक देव जी ने कहा कि हमने एक ओंकार सतनाम पाया
गोविंद का नाम, ओंकार का धन आज हमने पा लिया। एक ओंकार सतनाम, कर्ता पुरुष निरहु निर्वेक, अकाल मूरत अजूनी सेव गुरु प्रसादी। लोगों ने पूछा कि हम कैसे पा सकते हैं गुरु नानक देव जी से। अब लोग तो प्रश्न करेंगे ही कि हम कैसे पा सकते, सबको अपनी अपना लालच रहता है। तो गुरु की कृपा से मिलता है, उसी ओर इशारा कर रहे धनी धर्मदास। हम तो सतनाम के व्यापारी, कोई कोई लादे कासा पीतल, कोई कोई लौंग सुपारी। कोई कासा पीतल में का व्यापार करता, कोई लौंग सुपारी का। कुछ लोग कासा का व्यापार करते, लौंग का व्यापार करते। हम तो ला दो नामधनी को पूरन खेप हमारी। हमने नाम का धन लादा हुआ है और यह खेप पूरी की पूरी हमारी है। आगे क्या कहते हैं, पूंजी न टूटी नफा चौगुना, बंजी किया हम भारी। ऐसा यह व्यापार है, ऐसी खेती हरि नाम की, कि इसमें जो पूंजी है वह कभी नष्ट नहीं होती और लाभ ही लाभ होता है। इसमें मीराबाई क्या बोलती है अपने विचार, कवि ने क्या लिखा, मैंने राम रतन धन पायो, ऐसा राम रतन धन हमने पाया कि दिन दिन बढ़त सवायो। हर धन में नुकसान हो सकता है, काम करते हैं तो नुकसान भी लाभ हानि हो सकता है, लेकिन ये राम नाम धन में कभी भी घटोतरी नहीं होती, बढ़ोतरी बढ़ोतरी होती है। हर दिन सवाई उसमें वृद्धि। कोई भी व्यापार ऐसा नहीं है जो हर दिन सवाई हो जाए, लेकिन यह नाम का जो व्यापार है, नाम का जो धन है, इसमें एक बार जुड़ जाओ घटने का नाम ही नहीं लेता। नाम पदार्थ लाद चला है धर्मदास व्यापारी। उस नाम को लाद करके हमने व्यापार शुरू कर दिया है। इसमें संत किन्नाराम क्या कहते हैं, कौड़ी न लगे छदाम की। अद्भुत बात कहते हैं, यह व्यापार, यह नाम का धंधा कुछ ऐसा है, इसमें तुम्हारे घर में जो भी कुछ जाता है केवल मिलता ही मिलता है। इसमें घर से जाता ही नहीं कुछ, न कभी घाटा लगता है, न कभी चोर ले जा सकता है, न डाकू ले जा सकता है, न कोई फिरौती मांगने वाला मांग सकता है तुमसे। यह अद्भुत धन है, परम धन है, गोविंद का यह अद्भुत धन है, जिसके लिए मैं अभी अभी बता रही। चित्तौड़ के राज रानी मीराबाई, जब उसे संत रविदास मिले और मीरा ने जैसे ही संत रविदास से नाता जोड़ा, संत रविदास ने जैसे ही मिला राम का धन, चित्तौड़ के राज्य का उसने त्याग कर दिया। नाचने लगी, गाने लगी, उत्सव में जीने लगी। लोगों ने कहा, मीरा यह हुआ क्या, क्या पाया तुमने? चित्तौड़ को खो दिया, लेकिन खोने का कोई अफसोस नहीं, खोने का कोई मलाल नहीं। आज इतना नाचती है मीरा। कहा कि मैं क्या करूं? मीराबाई क्या कहती हैं, मैं क्या करूं? मैंने क्या पाया अपने गुरु रविदास से? इसमें क्या बताती मीराबाई, अपने विचार प्रकट करते हैं। मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, करी कृपा अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में समय गवायो। ऐसे ही संसार में समय बीता चला गया,
लेकिन मैंने तो जन्मों जन्मों की पूंजी पा ली। अब खर्चे नहीं चोर ना लेवे, दिन दिन बढ़त सवाई। कितना भी खर्चा करते हैं, खर्चा होता ही नहीं, दिन दिन बढ़ता ही चला जाता है। उसी का की ओर इशारा सारे संत करते हैं कि तुम्हारे भीतर एक ऐसी संपदा जिसको जान लो तो तुम्हारी चाल बदल जाएगी। जैसे तुम्हारे पास एक पत्थर है, कोई जौहरी आ जाए, एक पत्थर आपके पास और कोई जौहरी आ जाए, तुम पत्थर को ऐसे ही उछाल रहे हो, खेल रहे हो। जौहरी कहे कि देखिए कैसा पत्थर है, देखकर कहे कि अरे ये तो हीरा है, इसको संभाल कर रखना, साधारण पत्थर नहीं है ये। इस पत्थर को संभाल कर रखना, ये हीरा है, ये साधारण पत्थर नहीं है। अब तुम्हारे जेब में वह हीरा है। अब क्या हुआ, हीरा तो पहले भी था, लेकिन तुम बड़े दीनहीन से थे, लेकिन अब थोड़ा बीच बीच में टटोलोगे कि नहीं, तुम्हारी मुस्कुराहट बदल जाएगी, तुम्हारी चाल बदल जाएगी, तुम्हारी मस्ती बदल जाएगी। आदमी तुम वही हो, आदमी वही हो हीरा, लेकिन क्षण भर में जैसे ही सब कुछ बदल, पहले उसको पता नहीं था ये हीरा है। ऐसे ही परमात्मा का राम रतन धन सबके पास है, गरीब कोई नहीं है। भिखा साहब क्या कहते हैं इसमें, भिखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठरी लाल। सबकी गठरी में वह माणिक है, वह हीरा है, लेकिन गिरह खोल नहीं जानते, ताते भये कंगाल। तुम गिरह को खोलना नहीं चाहते, उस गठरी को खोलना नहीं चाहते, इसलिए अपने आप को कंगाल समझते हो, दीनहीन अपने आप को मानते हो। और गुरु क्या करता है, गांठ खोलने की कला बताता है। अगर आपको गांठ नहीं खोलनी आई तो वो गठरी बंद पड़ी रही, और वो अगर आपसे गांठ नहीं खोली तो वो गठरी काटने से तो बिखर जाएगा, वो फिर तो शरीर में कुछ है ही नहीं। ये तन रूपी गठरी, मन रूपी ज्ञान, गांठ खुल जाती है तुम्हारे भीतर। तुलसीदास जी कहते हैं कि सबके भीतर है वह चिंतामणि, बिना घृत बाती के वह परम प्रकाश तुम्हारे ललाट में जलता रहता है। जैसे सांप के भीतर मणि होती है, सांप के भीतर मणि होती है, ऐसे ही मणि के भीतर में है, सबके भीतर में है मणि। जरा सा सद्गुरु दिखला दे तुम्हारे भीतर, वह मणि दिख जाए तो अपने आप को तुम शहंशाह मानने लग जाते हो। उसी की ओर इशारा कर रही मीराबाई भी, गुरु की तरफ, भक्ति की तरफ, कि मैंने वह मणि पाली, मैंने तो वह राम रतन धन पा लिया। वह मणि, वह राम रतन धन तुम भी पा सकते हो, जो किन्नाराम ने पाया, जो बुद्ध ने पाया, जो महावीर ने पाया, जो नानक ने पाया, जो कबीर ने पाया। हर व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है उस ओंकार को, उस राम रतन धन को पा लेना। जरा सा गिरह खोलने की बात है, उस गठरी को, गांठ को खोलने की ज़रूरत है। ऐसे सद्गुरु की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि बुद्ध की गांठ में तो हीरा था और तुम्हारी गांठ में हीरा नहीं है, ऐसा नहीं है। कबीर के पास वह हीरा था, तुम्हारे पास नहीं है। बस गांठ खोलने की जरा सी बात है। संत किन्नाराम से किसी ने पूछा कि महाराज, जो आपने पाया वो हम कैसे पा सकते हैं?
आज तुम्हें कैसे पाना है, ऐसे ही बुद्ध ने हमें क्या करना चाहिए पाया होगा कबीर ने। हमारा क्या उससे लेना देना। कुछ अज्ञानी लोग सोच लेते हैं। असली बात यह है कि कोई संत तुमको कहे कि ऐसा है राम रतन धन, वैसा है राम रतन धन, तो संत को बीच में टोक देते हैं। आजकल बाबे थोड़े से बदनाम भी हो रहे हैं, लेकिन गुरु का दर्जा बड़ा होता है। गुरु गोविंद आऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपके जिन गोविंद दियो बताए। गुरु के बिना तो हमें ज्ञान नहीं होता, तो हमें भगवान की भक्ति करने का हमें वो ज्ञान नहीं होता। गुरु कौन होता है? गुरु सबसे पहला गुरु तो अपनी हमारी माँ होती है, फिर स्कूल में जाते हैं वो शिक्षक होते हैं, फिर जिससे हमें अच्छा ज्ञान मिल जाए वही हमारा गुरु। लेकिन हमको कैसे मिलेगा ये सीधे सीधे बताओ। लेकिन अब देखो कितनी बार हम सुन चुके हैं, रावण ने सीता को चुरा ले गया, राम ने रावण को मार दिया, इससे हमारा क्या होगा। अब असली बात यह है कि जिसे कृष्ण ने जाना, महावीर ने जाना, बुद्ध ने जाना, किन्ना राम ने जाना, मीरा ने जाना, सहजो ने जाना, दया ने जाना, नानक ने जाना, गुरु अर्जन देव जी ने जाना, हम उस हीरा को कैसे पा सकते हैं? हरि नाम की खेती हम कैसे कर सकते हैं? हमारे खेत में हरि नाम की खेती कैसे लहराएगी? अगले भाग में सुनाती हूँ। ताकि राम राम, मिलते हैं अगली ज्ञान चर्चा में। तब तक अपना ध्यान रखना भाई, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। ताकि राम राम।